मैसेज वही था कि इसको जो है अपलोड भी करना है और वहाँ भी चलाना। मना किया नहीं, हम नहीं सोएंगे देंगे, महिला आयोग में कंप्लेंट देंगे। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होगा तो फिर ये जितनी भी लेडीज है ना, थाने के अंदर कपड़ा उतार के प्रदर्शन करेगी, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा। एक हफ्ता हुई गो, उस दिन से राजकुमार हमें बार बार टॉर्चर कर रहा हूँ, व्हाट्सएप कॉल पे हमें ब्लैकमेल कर रहा हूँ और ये कह रहे हो मेरे पास आओ, हमें सब शिकार बनाए रहो अपने पास में। आप किसके पास गए? जो मैं डीएस मैम के पास भी मुझे नहीं जान दिया, मुझे नहीं एंट्री होने दी और नहीं, अगर यहाँ की जो अधिकारी है, अधिकारी भी कोई मेरी आवाज को कोई नहीं सुन रहा, नहीं कोई बूझ रहा है। आज कम से कम एक हफ्ता हो लिया, कोई अधिकारी ने हमसे यो नहीं कही कि सुनीता आपके क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बताई। नीरज शर्मा है यहाँ के अधिकारी, कुछ भी नहीं सुन रहे, कोई अब फैसला नहीं ले रहे अधिकारी यहाँ पे। इनके मोहरा बन के रहो, इनके गुलाम बन के रहो तो ठीक है, और ऐसी गलत लैंग्वेज बोली है, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। मुझे बोलने में भी काफी शर्म आती है, इतनी गलत लैंग्वेज बोल रही है हमसे। ये ना तो उन बंदों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, ना हॉस्पिटल कुछ जवाब दे रही है कि क्या हुआ नहीं हुआ। आवाज मंत्री जी आने वाले, मंत्री जी भी नहीं आए, सुनने में आया था 11 बजे मंत्री जी आ रहे हैं, लेकिन अभी तक के तो आए नहीं है, ना कोई मैसेज है हमारे पास में कि मंत्री जी आ रहे हैं। जी हाँ, विधायक यहाँ संजीव झा जी है, जिनका एक क्या नाम है, उसके रिंकू नाम है शायद, अंकित है, उनके बंदे भी काफी यहाँ लगाए हुए हैं जो पैसे ले लेके लगाते हैं। भाई आप विधायक के बंदे हो तो आप समाज सेवा करने के लिए हो ना, आपके पास कोई फरियाद लेके जाता तो उसकी भी सुनो, उसकी समस्या सोल्व करो, या सिर्फ बंदे लगाने के लिए आप विधायक जी हो और विधायक जी के बंदे हो। ये बताओ, आप अपनों का काम कराते हो और आम पब्लिक क्या है, पब्लिक ने आपको जिताया है वोट दे करके, तो सबका अधिकार है ना सबकी सुनने के लिए। जैसे मैं गई, मैं उनसे बता रही हूँ कि हमारे साथ में ये समस्या हो गया है, भैया आप चलो इस पे विचार करो, आप सुनो, लेकिन नहीं, आपको तो बस विधायक जी पैसे उठाना वहाँ से और यहाँ से बंदे लगवा देना जी, विधायक जी के बंदे। आदर्श के नाम पे, आदर्श का दोस्त है कोई, वो दोनों मिल करके एक कमरा ले रखा है जिसको ओयो बना रखा है संतनगर के अंदर। उस ओयो के अंदर जो पसंद आ गई, क्योंकि पहले दोनों डिपार्टमेंट एक ही सुपरवाइजर के हाथ में था, एनओ भी और हाउसकीपिंग भी। बहुत सी लेडीज छोड़ के चली गई जो मजबूर थी, जिनको इन्होंने बहुत प्रताड़ित किया था, आए दिन कहते थे हमारे साथ गाड़ी में बैठो सोने चलो, वो चली गई छोड़ के। यहाँ सारे सिस्टम तो पता है, लेकिन नहीं बोलेंगे ना ये, क्योंकि ये तो समझते हैं कि ये मजदूर है तो मजबूर है, हम जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। नहीं तो आप अगर प्रशासन और हॉस्पिटल चला रहे हो ना, तो उस पर कोई भी तो कार्रवाई करोगे। अगर मान के चलो वर्करों की गलती है, अगर मानिए सैलरी लेना गलती है तो इन्होंने गलती किया है, सैलरी के लिए धरना देना गलत है तो इन्होंने गलत किया है, हमने भी किया है, जुर्म किया है। कहाँ अधिकार है कि सैलरी लेना गलत है, ये बताइए। जिनकी सैलरी 15,000, 16,000, 17,000 रुपए सैलरी है, वो 3 साल के वर्करों को 8,000, 10,000, 9,000 आ रही है, और उनसे बोला जाता है एक रात हमारे साथ सोलो तो हम तुम्हारे 15,000 कर देंगे। डर के हमारे इज्जत बचाने के लिए कौन सी महिला बोलेगी? आज हम 4 महीने से मैं भी डरी हुई थी, क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं था। जब एक लेडीज के पास प्रूफ आया है, उसने मुझे कॉल करके बुलाया, तब मेरी भी हिम्मत बढ़ी कि जो मेरे साथ हुआ था मैं भी आकर के सामने से बोलूं, क्योंकि उस टाइम हमारे पास प्रूफ नहीं था। आगे क्या कदम है? हमारा ये कदम है कि ये चारों अरेस्ट हो, ठीक है, और जिन बंदों को निकाला गया है वो बंदे भी ड्यूटी पे है, और जो इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, जो उनको बढ़ावा देते हैं, कमरे में ताला मार देते हैं, अंदर दोनों को छोड़ देते हैं, तुम रंगलिया मनाओ, फोन करते हैं जी ऐसा कमरा खोल दो बेटा, कमरा खोल दिया करिए, ठीक है। अगर कमरे में मिल रहे हैं तो 2 इधर है, 2 इधर पहरेदारी पे खड़े हैं, वो अंदर अपना काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं यहाँ पे, सबको पता है। नीरज गुप्ता भी है। और सर यहाँ पे एनओ से भी हमेशा पैसे लिया जाता है, मंथली 3,000, 4,000 हाफ सैलरी तक दिया जाता है यहाँ पे। जो पैसे खिलाता है वो उसकी ड्यूटी लगती है, जो पैसे नहीं खिलाता उसकी ड्यूटी नहीं लगती है। कितना दिन से काम कर रहे हो? मेरे को 2.5 साल से ऊपर हो गया है, कोविड पीरियड से काम कर रहा हूँ मैं। आपके साथ भी मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। कितने पैसे देते? महीने के 2,000, 3,000 मांग देंगे, पैसे नहीं दूंगा तो ड्यूटी बंद कर देंगे, घर बैठा देंगे, घर में रखो, फोन करते रह जाओ कि ड्यूटी लगा दो, ड्यूटी लगाएंगे नहीं। तो आप जिस समय यहाँ ड्यूटी लगे थे तो कितने पैसे देके लगे? मैं यहाँ पे 30,000 रुपए देके लगा था। 30,000 हाँ, हाँ। किसको दिए थे? 30,000 देने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ पे इस तरह का स्कैंडल होता है। यहाँ पे प्रॉपर ड्यूटी कभी किसी को नहीं मिलती है। जो इनके एडॉप्टेड बच्चे हैं एमएलए के या फिर जो उनके जान पहचान के बच्चे हैं, उनको प्रॉपर ड्यूटी मिलती है। जो जान पहचान के नहीं है वो उनको ड्यूटी नहीं मिलती प्रॉपर।
महीने की 10, 5 ड्यूटी, 15 ड्यूटी मिलती है, और 10-5 हजार बंदा क्या कर लेगा सेक्सुअल हैरेसमेंट में। हाँ, मैं सबूत क्या नाम है पहले भी हो रखा है इनके कई लेडीजों के साथ। मेरी 2 और बहन यहाँ पे ड्यूटी करती है, उनको भी ड्यूटी नहीं मिलती। अगर वो नाइट में आती हैं, बिना रोस्टर के आती है, तो उन्हें वापस भेज दिया जाता है, उसे ड्यूटी मिलती ही नहीं है। और रोस्टर में अगर उसका 2 बार नाम डाल दिया, 3 बार नाम डाल दिया, तो पूरे 15 दिन की छुट्टी। हाथ पैर जोड़ने के बाद अगर ड्यूटी मांगेंगे तो भी उनको ड्यूटी नहीं मिलती है। मतलब पूरी राजनीतिक दबाव में हॉस्पिटल चल रहा है। पूरा चल रहा है जी। अभी तो 2 ही एनओ आए, अभी देखना पीठ तो सभी आएंगे जितने भी दबा के रखे हुए हैं इन्होंने। किसी को भी पूरी ड्यूटी नहीं मिल रही, सब जितने भी एनओ पैसे दे के लगे हुए हैं। अभी 2-4 फीमेल एनओ भी आ रही, वो भी बोलेंगी।